स्टूडियो में आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव। मेरा बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां धर्मांतरण केस में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई शुरू की। अब ईडी इस मामले में इंटरवीन करेगी, एक्शन में नजर आ रही है ईडी। देखिए, जिस तरह से धर्मांतरण का खुलासा हुआ था, उसको लेकर अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी एक्शन में है। मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किया गया। यूपी एटीएस की एफआईआर को आधार इसके लिए बनाया गया। ईडी की एसटीएफ ने दर्ज किया है केस। धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस ने उमर गौतम और जहांगीर नाम के दो शख्सों को गिरफ्त में लिया था, दो लोगों को गिरफ्त में लिया था, जिसके बाद अब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस इस मामले में दर्ज कर लिया है। लगातार नए खुलासे धर्मांतरण मामले में हो रहे हैं और अब ईडी भी इस मामले में जांच को आगे बढ़ाएगी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर को टेक ओवर कर लिया है और अब दिल्ली और यूपी समेत कई अन्य राज्यों में जो धर्म परिवर्तन हुए हैं, उनकी जांच ईडी ही करेगी। और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। स्वामी चक्रपाणी भी हमारे साथ, हिंदू महासभा के अध्यक्ष, जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही रिपब्लिक भारत पर। पहले स्वामी चक्रपाणी के पास ही जाएंगे। स्वामी चक्रपाणी, देखिए, जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, समझ में आ रहा है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि और भी प्रदेश हैं जहां पर टारगेट किया जा रहा था। विदेशों तक तार समझ में आ रहे हैं खंगालने पर। कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर यह नेक्सस चलाया जा रहा था, हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई जा रही थी। देखिए, बिल्कुल सलोनी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बिल्कुल एक साजिश है कि भारत को कैसे अस्थिर किया जाए, और सिर्फ हिंदू के नहीं बल्कि पूरे देश की अस्मिता को तार-तार करने के लिए इस तरह के धर्मांतरण को अंजाम दिया जा रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। अब मनु यादव अब्दुल्ला बनता है या गौतम ऊपर बन जाता है, उसके बाद हथियार और बम बारे में सोचने लगता है, वो देश की अस्मिता को देने की बात तो सोचने लगता है। निश्चित रूप से आप जरा सोचिए कि देश के जो मुसलमान है, जो पांचों वक्त नमाज पढ़ता है, कितने गरीब तक उनको रोटी मिलता है, लेकिन आप देखिए कि इसको हिंदू से मुसलमान बनते ही उसका मैं देख रहा था इंटरव्यू, वो बता रहा है कि अमेरिका घूम गया, इंग्लैंड घूम गया। तो आखिर करने वाले देश विरोधी है, जो जानबूझकर हिंदू से मुसलमान करके उसको पास करके और पूरे विश्व में भ्रमण करा रहे हैं, और उसके बाद एक मानव के रूप में तैयार कर देश को बर्बाद करने के लिए रूप से ये एक राष्ट्रीय स्तर पे कानून न बनने चाहिए, उनके साथ कड़ाई से पालन करना चाहिए और इससे हो जाए और हो जाना चाहिए। और बड़ी आखिर ये पूरा खेल कैसे चलाया जा रहा था, इसकी तह तक तो पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ विक्रमादित्य जी भी जुड़े हुए हैं। देखिए, जिस तरह की स्थिति बनी है धर्मांतरण को लेकर, जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं, लंबे समय से चलाया जा रहा था। 2017 का एक वीडियो रिपब्लिक भारत ने भी दिखाया। बताया जा रहा है किस तरह से अपनी बातों के जरिए फंसाते थे युवकों को और उनका धर्म परिवर्तन कर देते थे। देखिए, वो सारा का सारा तथ्य आप पूरे भारत के समक्ष, आज पूरे विश्व के समक्ष आ गया है। और किस तरह से उन्होंने दिव्यांग बच्चों को मतलब केवल एक वोट बैंक की तरह से देखने का प्रयास किया। वहां कोई मानवता नहीं थी, वहां कोई सहायता करने की बात नहीं थी, केवल वोट बैंक, केवल इस देश पे राज करने के लिए, केवल इस देश को इस्लामीकरण की तरफ ले जाने के लिए सारा एजेंडा चलाया जा रहा है और लगातार पिछले अनेक वर्षों से चल रहा है। और जिस प्रकार से लगातार इन मामलों को दबाने के लिए बहुत सालों से लोगों ने देखा, लेकिन अब तो सारा कबूलनामा आपके समक्ष सामने है। चैनल पे जितने वीडियो चल रहे हैं, हर पे उन्होंने कबूल किया है खुद कि किस प्रकार से वो चलाते थे और कैसे कैसे बांटते थे पैसे, क्या क्या व्यवस्थाएं करते थे, वो पूरे देश के समक्ष आ गया। और अब इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं कह रहा हूं, जितने मदरसे हैं, जितने मदरसों के अंदर जो फॉरेन एड्स आ रही है हवाला के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से, उन सबकी जांच जल्दी से जल्दी और इन सब व्यक्तियों को खास तौर पे जेल भेजने का कानूनी बिल्कुल ये भारत तक सीमित नहीं है, ये तो जरूर समझ में आ गया। क्योंकि देखिए, टेरर फंडिंग भी इसमें हुई, आईएसआई का भी हाथ बताया जा रहा है। जिस तरह से जाकिर नाइक का भी नाम सामने आया। चक्रपाणी जी, ये जो खुलासे हुए हैं, कहीं ना कहीं एक संदेह डाला जाता है किसी व्यक्ति के मन में अपने धर्म के प्रति, और उसके अंदर उस संदेह को इतना ज्यादा गंभीर स्थिति में पहुंचा दिया जाता है कि उसका विश्वास दूसरे धर्म के प्रति मोड़ने की कोशिश की जाती है। और ये करके सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदा, या ये कह सकते हैं कि हिंदू जो धर्म है और हिंदू की जो मान्यताएं हैं, उससे दूर करने की कोशिश लोगों को की जा रही है। आखिर मकसद, एजेंडा क्या लगता है आपको इसका? देखिए, मैं सोचने की बड़ी सीधी सी बात है कि राजनीतिक अगर जो सिर्फ फायदे की सोचा जाता तो एक अलग बात थी, लेकिन यहाँ पे राजनीतिक फायदा से ज्यादा ये धर्मांतरण नहीं बल्कि राजतांतरण है। ये कहीं ना कहीं ये देश की अस्मिता को तार-तार करने वाली है। आप जरा देखिए, और इतना अमानवीय है कि कोई
भी धर्म इसको अंजाम नहीं दे सकता कि मूक बधिरों तक को जिस प्रकार से मोहरा बनाया गया, मूक बधिर जिसको हर व्यक्ति को साथ देना चाहिए, सहयोग देना चाहिए, उसको भी धर्म के एंगल से देख करके और मजहबी बना करके उसको एक आतंकवाद की बम बारूद बनाने का जो प्रयास किया गया, इससे बड़ा अमानवीय कोई नहीं हो सकता। कोई भी जो सच्चा धर्म अगर होगा मुसलमानों में भी मानने वाला उसको निंदा करेगा, उसकी भर्त्सना करेगा। मैं तो रिपब्लिक हाउस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस प्रकार से तथ्यों को ला करके और कई इनके एक्सपोज करने का काम किया है। निश्चित रूप से ये देश के दुश्मन ने समझ ले कि जब तक रिपब्लिक हाउस जैसे चैनल है और तमाम लोग हैं, निश्चित रूप से उनके मंसूबे सफल नहीं होने पाएंगे और वो अंजाम तक पहुंचेंगे। उनका जहाँ पे तो उनको निश्चित रूप से सजा मिलेगी, उनको जेल मिलेगी। लेकिन सवाल यही है, मूक बधिर बच्चों को टारगेट किया गया। नोएडा सेक्टर 117 की बात सामने आई, जहां पर एक विद्यालय जहां मूक बधिर बच्चे रहते हैं, उनको कठपुतली बनाई गई, अपने फायदे के लिए उन्हें समझाया गया। उनको कितनी जानकारी है, उनको वो अबोध बच्चे हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है और उनका नाम इस तरह से परिवर्तित कर दिया जा रहा है, उनके कागजात बना दिए जा रहे हैं। विक्रमादित्य जी, अगर इस तरह की स्थिति रही और अगर खुलासा नहीं होता तो पता नहीं कहां से कहां ये मामला पहुंच जाता। हालांकि अब खुलासा हुआ है तो अभी बहुत सारे केस स्टडी करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि कैसे उन्हें अपने जाल में फंसाते हैं। देखिए किस प्रकार से मैं कह रहा हूं कि ये केवल ह्यूमन बॉम्ब बनाने के तरीके थे। पूरे विश्व में इनका फॉर्मूला आप देख सकते हैं, किस प्रकार से छोटे बच्चों के हाथ में AK-47 और सेल्फ मतलब एक्सप्लॉइट करने के लिए जो व्यवस्था की जाती है पूरे विश्व में उसके समक्ष है। और मेरे को ऐसा लगता है और इसमें तथ्य सामने आएंगे, आपको समझ में आएंगे कि इन मूक बधिर बच्चों को केवल ये ह्यूमन बॉम्ब बनाने के लिए यूज करने जा रहे थे और वही व्यवस्था केवल ब्रेन वॉश करके आपने पूरे विश्व में ये फॉर्मूला देखा है। और यहाँ पर इनको जिस प्रकार से मूक बधिर बच्चों को एक्सप्लॉइट करने का एक बेसिकली मानव इतिहास में मैं कहूंगा सबसे कोई गलत काम हो सकता है तो यही है कि बच्चे सबको प्यारे होते हैं और केवल इस राजनीतिक अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, केवल इस्लामिक प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार की ये जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं कह रहा हूं इनको फांसी से भी कोई अधिक सजा हो सकती है ना, वो मिलनी चाहिए। ये अमानवीय है और इससे ज्यादा अमानवीय कुछ हो नहीं सकता कि बच्चों को, मूक बधिर बच्चों को, किसी बच्चे को अगर आप दिव्यांग बच्चे को देखें तो मन में दया उत्पन्न होगी, परंतु यहां पर मौलाना के मन में केवल वोट बैंक आया, केवल इस्लामीकरण आया, केवल फॉर्मूला आया, पैसा कमाने का धंधा आया, पूरे विश्व से धन उगाही करने का, मैं कहूंगा डोनेशन नहीं, धन उगाही करवाने का एक तरीका, फॉर्मूला जो इन लोगों ने जो जिस प्रकार से टीवी के माध्यम से, जिस प्रकार से अपने लेक्चर्स के माध्यम से वहां रखा है कि मैंने 1000 से ऊपर लोगों को ट्रांसफॉर्म कर दिया और उनको धर्म परिवर्तन कर दिया, और जिस प्रकार से जो कहा जा रहा है, मैं कह रहा हूं इसके पीछे ऑर्गेनाइज बहुत बड़ा खेल है। और मैं कह रहा हूं ये एक में नहीं है, ये हर क्षेत्र में जितनी इनके मदरसे, एक मदरसे के अंदर पूरे विश्व में यही किया जा रहा है। लेकिन विक्रमादित्य जी, जिस तरह से ब्रेन वॉश किया जा रहा है, ये तो कहीं और ही लीड कर रहे हैं। अब ये रास्ता कहीं और जा रहा है। बिल्कुल जा रहा है साहब, ये तो मानवता के लिए खतरा हो रहा है। मैं कह रहा हूं पूरा मानवता के लिए खतरा है और कोई ये मानवीय काम तो है ही नहीं। ये तो राक्षसी प्रवृत्ति है वास्तविक तौर पे, जो पूरे विश्व में लगातार हम देख रहे हैं। ISIS कर क्या रहा है, अफगानिस्तान में तालिबान क्या कर रहा है, और वही फार्मूला अब ये इंकॉर्पोरेट कर रहे हैं। अगर किसी बच्चे के अंदर कोई वायरस डालकर आप सोचे कि अगर किस प्रकार से तो सोच भी नहीं सकता है, मुझे बच्चे के मन को इतना कोमल है वो सोच भी नहीं सकता और दिव्यांग बच्चा है, और उसके साथ जितना बुरा ये कर सकते हैं, मैं कह रहा हूँ पूरे मानवता के शत्रु है और किसी प्रकार भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आचार्य जी, कई सवाल हैं जिनके जवाब खंगालने की कोशिश लगातार यूपी पुलिस एटीएस कर रही है। ईडी की भी एंट्री इस पूरे मामले में हो गई है। आप हमारे साथ बने रहेगा, चक्रपाणी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन देखिए किस तरह से न सिर्फ भारत में बल्कि 7 समंदर पार भी धर्मांतरण के तार जुटे हुए हैं, ये हम आपको बताने की कोशिश करें। देखिए मैप के जरिए पोलैंड का मामला सामने आया, जो आपने 2017 का वीडियो देखा, उसमें इन्हीं जगहों का जिक्र है। पुर्तगाल में भी इस तरह के धर्मांतरण के केसेस आ रहे हैं। तो किस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है, देखिए अब्रॉड में भी ये चीजें की जा रही हैं। पोलैंड, पुर्तगाल, जर्मनी, ये वो देश हैं जहां पर लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उनका धर्म बदला जा रहा है। अमेरिका में भी इस तरह के केसेस सामने आए हैं। इंग्लैंड की भी अगर बात करें तो इंग्लैंड में भी केसेस आए हैं। सिंगापुर की भी बात करें तो सिंगापुर में भी केसेस आए। ये वो जगह है जहां पर 7 समुद्र पार धर्मांतरण का कनेक्शन खुलकर अब सामने आ गया है। ये वो देश अमेरिका, इंग्लैंड, पुर्तगाल, जर्मनी, पोलैंड और सिंगापुर, ये वो जगह है। तो देखिए सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि सिर्फ भारत ही नहीं
बल्कि तमाम और जगहों पर ये टारगेट करे जा रहे हैं। चक्रपाणी जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चक्रपाणी जी, देखिए ये जो नेक्सस है बहुत बड़ा है, ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, ये समझ में आ रहा है। किस तरह से इसे ऑपरेट किया जा रहा है, आईएसआई कनेक्शन है, टेरर फंडिंग है, तमाम चीजें, इसको लेकर कहीं ना कहीं अब समझने की और संभलने की जरूरत है भारतीयों को भी। सलोनी जी, शुरू से बता ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे के द्वारा जिहाद फैलाया जा रहा है और ये प्रकरण युवाओं को बोला जाता है कि लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को बताओ, और किसी तरह उसको प्रेम के जाल में उनके लव जिहाद किया जाता है और तमाम जहाँ पे मुस्लिम ज्यादा हो जाते हैं वहाँ पे हिंदुओं को उत्पीड़न किया जाता है ताकि वो घर भागने लगे और वो जमीन जायदाद देख ले, कोई व्यवसाय के रूप में जाता। अभी एक वीडियो आया सलोनी जी, देख के आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार से जिहादी मानसिकता में व्यक्ति भारत से कह रहा है कि अधिक से अधिक इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, पार्लियामेंट में जाओ, विधानसभा में जाओ, लोकसभा में जाओ। इस कहने का मेरा मतलब है कि भारत से विश्व में कब्जे में लेना चाहते, पूरे भारत को अपने ओर में लेना चाहते ताकि लेके इस्लामिक राष्ट्र कैसे बनाया जाए। बिल्कुल चक्रवर्ती जी ने बहुत अच्छी बात कही। आप देखो कि मुख्य पगड़ों के साथ जिस प्रकार से इन्होंने मुहरा बनाया है, कोई भी धर्म इसको सपोर्ट नहीं करता, इतना मानवीय कुछ बोल नहीं सकता, जो बेचारे को सुनाई नहीं देता, जो बोल नहीं सकता, उसको वीडियो के द्वारा दिखा करके उसको ब्रेन वॉश किया जा रहा है और उसको मानव बम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सरकार से इसको मांग करना चाहता हूँ कि जो इनको समर्थन वाली मुस्लिम संस्थाएं हैं उनकी भी जांच किया जाए और सट्टा पड़ने से उनकी रुपया को जेल भेजा जाए और प्रतिबंध लगाया जाए। दूसरे पीएफआई जो संस्था है, जो पीएफआई जो अनेक गंदा प्रदर्शन और आतंकवाद के नाम आया है पहले भी, वो पीएफआई भी दिल्ली की तर्ज पे काम कर रही है भारतवर्ष में और वो जानबूझ करके मुसलमानों को भी और हिंदुओं को धर्मांतरण में गई, इसलिए उनसे प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है, उन नेताओं को जेल भेजने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से ये विदेशियों के तार से जुड़े हुए एजेंट लोग हैं जो भारत में धर्मांतरण को अंजाम दे रहे हैं, भारत में जिहाद फैला रहे और भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्रयास कर रहे, सरिया कानून लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए पीएफआई समेत तमाम ऐसे संस्थानों पे जो उनका समर्थन करता है, इन लोगों को प्रतिबंधित करना चाहिए, इनके नेताओं को जेल भेजा जाना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए आचार्य विक्रमादित्य भी, उनका रुख कर लेंगे। विक्रमादित्य जी, जिस तरह से हम कानपुर की केस स्टडी की बात कर रहे थे, आदित्य की बात कर रहे थे, कैसे उसने बताया कि उससे कई सवाल पूछे गए जिसके जरिए हिंदू धर्म के लिए उसके मन में संदेह पैदा किया गया और उसके बाद जहर घोला गया। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर लगातार हम कोशिश कर रहे हैं समझने की किस तरह से ये मामला बढ़ता जा रहा है। ईडी का इंटरवेंशन भी हो गया। आप हमारे साथ जुड़े रहेगा। इस बीच कुछ तस्वीरें आ रही है, वो तस्वीरों को दिखा दें। महबूबा मुफ्ती अब दिल्ली